नमस्कार। तो आज फिर मैं इस वुमेन्स डे पे एक ऐसी महिला से मिलाने जा रही हूँ जो बहुत मेहनती महिला है और हमेशा ही एक बहुत बड़े जो ओहदा पे महिलाएं होती हैं या कोई भी तो उसको सैल्यूट किया जाता है, पर कई जगह पर ऐसी महिलाओं की भी मेहनत है, ऐसी महिलाओं का भी काम है कि उनके बिना शायद कई जिंदगियों में काम नहीं होता, कई घरों में पूरी वो कहते हैं जर्नी सी रुक जाती है। तो मैं आज आप लोगों से मिला रही हूँ कुसुम जी को। नमस्ते कुसुम जी, आपका स्वागत है। और ये कुसुम जी जो हैं ये बहुत मेहनती लेडीज हैं और कई महिलाएं ऐसी हैं जो इतना मतलब कि संघर्ष करके चलती हैं। उनकी पहचान कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी महिलाओं की पहचान नहीं होती। तो मैं आज एक पहचान करा रही हूँ कुसुम जी की। तो कुसुम जी, आप अपना जो डेली रूटीन है आपका, आप क्या करती हैं, आपके कितने बच्चे हैं, किस गांव से हैं, जरा सबको बताइए। हाँ जी, हम बुंदेलखंड के हैं। हमारा नाम कुसुम है। ठीक है। मेरे बच्चे 3 हैं जी और मेरे पति हैं, काम नहीं करते हैं। अच्छा। दारू भी पीते हैं। और मैं ही काम करती हूँ। 9 बजे निकलती हूँ, 8 बजे 9 बजे घर पे पहुँचती हूँ। सुबह 9 बजे निकल के रात के 8 बजे 8 बजे पहुँचती हूँ। तो सुबह जब आप घर से निकलती हैं तो सारा खाना वाना घर का काम करके? हाँ जी, सारा खाना बनाते हैं, बच्चों ने तैयार करके स्कूल भेजने हैं, जाने पढ़ाई करने आने हैं बच्चन के लिए। अच्छा। क्या क्या हैं आपके बच्चे, जैसे बेटा बेटी कितने हैं? मेरे बच्चा हैं 2 लड़का 1 लड़की है जी। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की। तो इनमें से कोई शादीशुदा भी है आपका बच्चा? हाँ, 1 लड़का की शादी कर रही, वो अलग रहते हैं। अच्छा, जिसकी शादी करी है वो अलग रहते हैं। तो यहाँ आप और आपके जो दोनों बच्चे और आपके पति रहते हैं। हाँ। तो कुसुम जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या परिस्थितियाँ हुई या आपको कब लगा कि मुझे अब घरों में जाके काम करना चाहिए अपना परिवार पालने के लिए, मतलब कब निकली आप अपने घर से? हाँ जी, मैं छोटा सा था मेरा अंशु, तब चूड़ी बना रही थी मैं। अच्छा, घर में आप चूड़ी बना रही थी, भूखन भी मर रही थी। इसके हमारे पति मेरे को खिम्मारी करते, सुबह काम पे नहीं निकल पा रही थी। फिर यहाँ एक दुकान वाली आंटी है ना, और मालकन बोल रही थी कि जा, हम तुम्हारे बच्चा देख रहे हैं, तुम काम कर, भूखन न मारो। आंगनबाड़ी वाली में जाते बच्चा, वे खाना देकर रखते खाने। अच्छा, आंगनबाड़ी में आप जाते थे तो वो आपके बच्चे को खाना, तो उसमें से आप भी खा लेते थे? उसमें हम खा लेते। तो फिर आपने घरों में काम करना कब से शुरू करा? मैंने काम छोटा सा बच्चा तो जब 4 साल को हतो, तब से काम शुरू करी थी मैंने। 4 साल का आपका बेटा था तब से आपने काम करना शुरू किया, जो कि आप पीछे से बैकग्राउंड से घर से काफी अच्छी मजबूत हैं। आपके ससुराल में, आपके मायके में तो अच्छे, उसके बारे में भी बताओ। खेती बाड़ी क्या क्या है? तो ऐसा हमारे पिताजी गरीब थे, काम नहीं करते, तो हमारी शादी 16 साल में कर दी थी उन्होंने। बहुत छोटे में, और फिर शादी कर दी और बच्चा नहीं भाई मेरे। अच्छा। 14 साल 15 साल में मम्मी ने देखा, फिर बच्चा हुआ। अच्छा, 14-15 साल आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं भाई थे। तो इस दौरान आपने कई तानों का भी सामना करा, जैसे कि भाई जैसे बच्चे नहीं होते तो कहते हैं कि भाई ये लेडीज घर से निकाल रही है मेरे को। साल भर हमारे चाचा और मामा कह रही थी तब दूसरे घर पहुंचा रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी चाची यहाँ कही थी कि पहला नहीं दिखाना था, मैं जैसा है सो मेरा आदमी है, मैं तो उसी के साथ रहूंगी, चाहे मारे चाहे कूटे, जिंदगी में उसी से निभाऊंगी। अच्छा, ये बोली थी मैंने। मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें यूँ कहा कि दूसरी जगह शादी कर देंगे? हाँ, मामा ने और चाचा ने कही थी। अच्छा। मगर मैंने मना कर दी थी कि जैसा मेरा पति है। अच्छा, मैं अपनी भोगूंगी जैसा भी मेरे हुआ है। क्योंकि अक्सर जो महिलाएं हैं, जो आज के भी समय में ऐसा कुछ है कि महिलाएं कहती हैं कि जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, जो मैंने सहना है, मैं वो सहूंगी। और एक महिला के अंदर एक अलग से ही पता नहीं क्या ताकत है जिसके बलबूते पे वो इतनी हिम्मत रखती हैं
कि नहीं मैं सह लूँगी, मैं कर लूँगी, और यही भावना यही वो करके ये आ गई दिल्ली। दिल्ली आके इन्होंने कहती हैं कि जब इनके हस्बैंड थे वो शराब पीते थे, इनको मारते थे, और उसके बाद भी फिर आंगनवाड़ी से इन्होंने पेट पाला। लेकिन कोई महिला थी, इन्होंने इनको कहा कि आप घरों में काम करो, तो आज भी ये अपने घरों में काम कर रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रही हैं या वो भी कोई मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं जी, मैं अपने बच्चों में पढ़ा रही। एक बच्चा मेरा मजदूरी का है, बड़ा वाला। बड़ा वाला, हाँ। हाँ जी। और जो दोनों बच्चे हैं? दोनों बच्चे पढ़ा रही स्कूल में। अच्छा, पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन भी पढ़ा रही, स्कूल में पढ़ा रही। ट्यूशन की फीस भी भर रही, कोई स्कूल में तो नहीं भर रही। तो जो आपकी बेटी भी है? हाँ, बेटी। तो आपको कभी लगता है कि मुझे अपनी बेटी को भी घरों में काम करा के भी मेरी हेल्प हो जाए, उससे हम ज्यादा अर्निंग कर लेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसी कभी सोच आती है आपको? मैं नहीं सोची। मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी, कुछ बड़ी बन जाए मेरी तरह, मतलब इस तरीके से मेरी तरह नहीं करे घर में काम, कुछ बन जाएगी तो मेरी शांति तो हो जाएगी। हाँ, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगेगा। तो आपकी जो बेटी है उसको आप ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं? और बेटे को भी ट्यूशन और घर का। लेकिन आप कह रही हैं कि आपके पति कुछ काम नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल हो। किराया भी दे रही, किराए से रह रही, खाना। और अभी लॉकडाउन लगो तो जब मंदिर में बैठ के खाओ मंगा के, बहुत परेशानी है। मेरे ख्याल से जब आप गांव गई थी, जब आपका सारा काम छूट गया था, तो आप शायद मंदिर में भी काफी दिन रहे थे। लेकिन देखो ये कैसी विडंबना है कि घर में पति है, ये जो सोच इनके अंदर आई कि मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ से खाना ले जाती हूँ और वो ले जाके मैं बच्चों को भी दूंगी और अपने पति, तो वो काम इनका पति भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन इनको इतनी चिंता थी कि मैं यहाँ मंदिर में जैसे भंडारा वगैरह मिल जाता है, बैठ के जैसे खाने का सब सामान बैठ जाती थी, फिर लेके जाके अपने दोनों बच्चों को भी खिलाती थी। पर तो यही एक महिला की शायद मुझे लगता है शक्ति है, ये एक शक्ति है महिला की। हम ये नहीं कह सकते कि जो बहुत बड़े पावर की महिला है वो ही कर सकती, ये भी इनका बहुत बड़ा रोल है कि भाई जो अपने बच्चे को वहाँ से बैठ के भी इन्होंने अपने जो बच्चों को क्या खाने को देना है, अपने हस्बैंड को देना है, तो ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ा, मतलब इनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ा काम है कि आज मैंने अपने बच्चे का पेट भर दिया, आज मैंने अपने पति का पेट भर दिया, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर काम की तलाश में निकल गई। तो ये भी एक महिला है और ज़्यादा अनपढ़ भी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, लेकिन जो इनके अंदर जो जज्बा है काम करने का, जो शक्ति है वो इनके अंदर भी है। तो कुसुम सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी आपको जैसे काम करने के लिए रोकती है या शर्म करती है कि मम्मी आप ये काम मत करो, ऐसा कुछ आपको कभी उन्होंने बच्चों की तरफ से कभी ऐसा मैसेज आया? बोलती तो मम्मी मत जा। हाँ। तुमने कहा बेटा नहीं जाओ तो खा के का खेबू, जाना तो पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाना तो पड़ेगा। और जब पापा काम नहीं कर रहा तो खिलानी पड़ेगी बेटा तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। वे तो कहने बैठ जा मम्मी, बैठ जा, छुट्टी कर, क्या करना छुट्टी कर, काम तो करना, काम तो करनी है। हाँ, तो कुसुम जी, जैसे आप घरों में काम करना जाती हैं, तो कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे संग व्यवहार गलत हो रहा है या मुझे कुछ नीचे दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है कभी ऐसा? नहीं जी, मेरे को तो कोई नहीं नीचे दिखा रहे, मेरे को सब चाहते हैं जी, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। हाँ जी, मेरे को सब चाहे, सब में ज्यादा आप चाहते मेरे को। चलो चलो, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। तो आपको जैसे कि वैसे कहते हैं कि भी अपनी बड़ाई करना तो क्या करना, तो भाई यही है कि हमारा तो यही स्वभाव है कि एक लेडी जो इतनी मेहनत कर रही है तो हमें उसको बिल्कुल साथ देना चाहिए। बाकी कुसुम जी, इनकी एक सबसे अच्छी बात जो ये है कि घर में इनके कितना भी कलेश हो रहा हो, कई बार मैंने देखा है कि इनके हस्बैंड इनको इतना मारते हैं पीटते हैं, लेकिन जब ये आती हैं तो पूरी ऊर्जा से भरी हुई होती हैं, हंसी खुशी से। तो कुसुम जी, अभी भी आपके हस्बैंड हैं जो आप पे हाथ उठाते हैं या जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं? अभी नहीं उठाते जी। अच्छा। अब तो सुधर गए जी। अच्छा। पहला बहुत मारे करते, अब तो शांति है घर में, तो अब आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मेरे बच्चा सुख में रहते, नहीं
घर में से निकाल जा, बच्चा भी निकाल रही थी। बहुत तसैया रही उन्होंने मेरे। अकेले में छोड़ो नहीं घर। तो मैं अब ये देखो, ये जो ये कई घरों का ये जो है आजकल जो ये सुनने में ज़्यादा ही मिलता है ड्रिंक का, तो एक उनके लिए तो एक शौक हो गया, एक एंजॉय हो गया, लेकिन जो इसका शिकार जो होती है वो एक महिला होती है। पुरुष कहें या जो भी है आदमी जो शराब पी के जो महिला पे हाथ उठाता है वो बहुत ही गलत है। तो कुसुम जी, कई बार मैंने आपको देखा है कि जो आप काम करते करते इतना अच्छा गुनगुनाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हमारी जो सखी सहेलियां उनको भी एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए। मेरे सिर पे सितारा मैं सिंदूर लगाना छोड़ो, मैं फूलों गई थी फूलों की बैठक छोड़ो, ढीमर को मिलना छोड़ो, मेरे सिर पे सितारा। बहुत बढ़िया आपने गीत सुनाया। देखा आपने कितनी अच्छी आवाज है हमारी कुसुम जी की। तो ये कुसुम जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कुसुम जी अपना समय हमें दिया, क्योंकि वैसे ये मुझे लगता है काम लेडीज से ज़्यादा बिजी हैं ये, क्योंकि सुबह निकलती हैं 7 बजे, रात को 8 बजे फ्री होती हैं। और शायद ये अगर जिस घर में अगर कहीं पे ये ना जाए तो शायद उनका सारे जो जीवन की वो जो है वो सब गड़बड़ हो जाती है कि आज कुसुम जी नहीं आई। तो देखा आप कितना रोल है इनका, हर घरों में इनका बहुत रोल है। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए कि हम इन पे डिपेंड हैं, ये हम पे डिपेंड नहीं है। ये हमारे सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम पे डिपेंड है, ये गलत बात है, बल्कि हम इन पे डिपेंड है कि ये नहीं आएंगी तो शायद हमारा जो डेली रूटीन है वो खराब हो जाए और वो गति जो हमारे काम की गति है वो रुक जाए। यही बताते हुए कि सबका सम्मान हमें करना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर महिलाएं अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। ये कहते हुए महिला दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामना। जो महिला दिवस आ रहा है तो मैं इसी तरीके से नए नए चेहरों की नई नई कहानियों के साथ आपसे फिर मिलती रहूंगी। नमस्कार। अगर आप के रही मोर हो जाई मोरी सदन बेचारे पिया को, अरे नार हो जाई मोरी सदन बेचारे पिया।